अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश वोकेबलरी। इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स और मीनिंग्स। बिकॉज के इंग्लिश का जो पोर्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है हमारी जॉब की टेस्ट में। सबसे पहला हमारे पास वर्ड है अबेट। अबेट वर्ड की जो लफ्ज़ी मीनिंग है वो है कम होना और घटना। तो इसका जो सिमिलर वर्ड है वो है लिसन, डिमिनिश, सबसाइड। और जो इसकी सिंपल इंग्लिश वर्ड में मीनिंग होगी टू रिड्यूस, बिकम लेस। कोई चीज़ कम हो, कोई चीज़ कम होना, उसका घटना। अब इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो है इंक्रीज और इंटेंसिफाई। इंक्रीज और इंटेंसिफाई अपोजिट ऑफ द अबेट। अबेट वर्ड मीनिंग कम होना। दूसरा वर्ड है हमारे पास एक्यूरेट। अब एक्यूरेट की जो लफ्ज़ी मीनिंग है वो है दुरुस्त, सही। और इसकी जो अदर वर्ड है वो है प्रिसाइज और एग्जैक्ट। प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट, एग्जैक्ट भी मतलब एक्यूरेट। और इसकी जो मीनिंग हम कह लें बहुत ही सिंपल और सादा इंग्लिश में, करेक्ट और एग्जैक्ट। अब इसका जो एंटोनियम बनेगा, इसका जो ज़िद बनेगा वो है रॉन्ग और अनएक्यूरेट। वर्ड है हमारे पास एडवर्स। एडवर्स मतलब हार्मफुल, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। अब इसकी जो उर्दू मीनिंग है वो है नुकसानदेह और मुखालिफ। अब यहाँ पर इसकी जो इंग्लिश में सिनोनिम बनेगी वो है हार्मफुल और नेगेटिव। एंटोनियम बनेगी इसकी फेवरेबल और बेनिफिशियल। वर्ड है हमारे पास एमिएबल। एमिएबल मतलब फ्रेंडली, प्लीजेंट। उर्दू मीनिंग इसकी बनेगी खुश मिजाज और मिलनसार। और इसका जो सिनोनिम भी हम कह लें वो है फ्रेंडली और कॉर्डियल। और इसका जो एंटोनियम बनेगा वो है हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली। अब वर्ड है हमारे पास एम्बिजियस। एम्बिजियस मतलब इसकी मीनिंग है अनक्लियर, कोई चीज़ क्लियर ना हो और कंफ्यूजिंग हो। इसकी जो उर्दू मीनिंग बनेगी वो है गैर वाज़ेह और मबहम। और इसकी जो सिनोनिम बनेगी वो है वेग और अनसर्टेन। इसकी एंटोनियम है क्लियर और डेफिनेट। अब वर्ड है अपेथेटिक। अपेथेटिक मतलब शोइंग नो इंटरेस्ट। और इसकी जो उर्दू मीनिंग है वो है बेहिस और लापरवाह। किसी चीज़ की उसको परवाह ना हो, किसी चीज़ में उसको इंटरेस्ट ना हो। अब यहाँ पर उसका जो सिनोनिम बनेगा वो है इनडिफरेंट और अनकंसर्न्ड। और इसकी एंटोनियम है ईगर और इंटरेस्टेड। अब हमारे पास वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल की जो लफ्ज़ी मीनिंग है वो है इजीली ब्रोकन। उर्दू मतलब है इसका ऐसी चीज़ जो जल्दी टूट जाए, जो नाजुक हो और जल्द टूटने वाली चीज़। अब इसकी जो सिनोनिम बनेगी वो है फ्रेजिल और ब्रेकेबल। एंटोनियम है इसका टफ, फ्लेक्सिबल। वर्ड है हमारे पास कॉशियस। कॉशियस मतलब केयरफुल, अलर्ट। अब उर्दू मीनिंग है इसकी मोहतात और होशियार। और इसका जो सिनोनिम बनेगा वो है वाचफुल और केयरफुल। अब इसकी जो एंटोनियम है वो है केयरलेस, रेकलेस। वर्ड है हमारे पास कॉन्सील। कॉन्सील एक वर्ड है जिसकी मीनिंग है छुपाना। और इसका जो सिनोनिम है वो है हाइड और कवर। इसकी जो एंटोनियम है वो है रिवील और एक्सपोज। वर्ड है हमारे पास क्रूशियल। क्रूशियल मतलब एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, कोई चीज़ नहायत ही अहम हो। और सिनोनिम इसका है वाइटल, एसेंशियल। एंटोनियम है इसका ट्राइवल और अनइम्पोर्टेंट, कोई चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट ना हो। वर्ड है हमारे पास डिट्रॉयरेट। डिट्रॉयरेट मतलब बिकेम वोर्स, ख़राब होना। अब सिनोनिम इसका है वर्सन, डिक्लाइन। इसका जो एंटोनियम है वो है इम्प्रूव, इनहेंस। वर्ड 12 है हमारे पास एलोक्वेंट। एलोक्वेंट मतलब फ्लुएंट इन स्पीकिंग, फसी, बलीग। मतलब कोई एक्सप्रेसिव हो, कोई ऐसा आसानी से लफ्ज़ों को बयां कर दे। सिनोनिम इसका है एक्सप्रेसिव, आर्टिक्यूलेट। अब वर्ड आर्टिक्यूलेट भी आपने याद रखना है। आर्टिक्यूलेट, एलोक्वेंट और एक्सप्रेसिव,
फ्लुएंट इन स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, लेकिन एलोक्वेंट और आर्टिकुलेट अगर टेस्ट में आता है तो काफ़ी सारे बंदे वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से होते हैं वर्ड इजी हैं, लेकिन जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उसके अदर वर्ड्स वही टेस्ट में आते हैं अक्सर करके। अब वर्ड है होस्टाइल। होस्टाइल का जो मीनिंग है वो है अनफ्रेंडली, एंग्री, दुश्मनी पर मबनी कोई चीज़ हो। अब इसका जो सिनोनिम बनेगा वो है एग्रेसिव, अनफ्रेंडली। अब इसका जो एंटोनिम बनेगा वो है फ्रेंडली, कॉर्डियल। अब वर्ड है हमारे पास इम्पार्शियल। इम्पार्शियल की जो लफ्ज़ी मीनिंग है वो है फेयर, अनबियास्ड, गैर जानिबदार। अब इसकी जो सिनोनिम है वो है फेयर, अनबियास्ड, और एंटोनिम है इसकी बियास्ड और अनफेयर। अब वर्ड है हमारे पास कीन। कीन मतलब ईगर, शार्प, शौकीन, तेज़, और इसकी जो सिनोनिम है वो है अनथुसियास्टिक। जो वर्ड है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है एज प्रोनाउंसिएशन, तो एग्ज़ाम में जब भी अनथुसियास्टिक जो वर्ड आएगा उसकी जो इजी सिनोनिम है शार्प, तो वहाँ पर हमें ये वर्ड डिफ़िकल्ट लगेगा और ऐसा लगेगा कि जैसे हमने कभी ये पढ़ा ही नहीं है। और इसका जो एंटोनिम है वो है डल्ड, इंडिफरेंट। अगर आपने ये वीडियो अब तक देखी है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने किसी फ्रेंड के साथ जो कि जिसको भी ज़रूरत हो इस वीडियो की, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।